आई माई सेल्फ हैव फ्रेंड्स की जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके घर में बहुत चैलेंजेस थे। किसी के फैमिली में कोई इशू है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, हर कोई फेस कर रहा है। एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको कि ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, इसको मैं टैकल करूंगा, लेकिन साथ साथ अभी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 की परीक्षा में रैंक 19 हासिल करने वाले शाश्वत त्रिपुरारी जी। शाश्वत जी के बारे में बता दूं तो ही इज ऑलरेडी एन IPS प्रोबेशनर एंड नाउ ही इज ऑल सेट टू बिकम IAS। शाश्वत, वेलकम टू स्टडी IQ एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। शाश्वत, हम कहते हैं जो अभ्यास होता है वो व्यक्ति का आईना होता है और वो आपके रिजल्ट्स के फॉर्म में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है, और आज आपका अभ्यास जो है वो आपके रिजल्ट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट है वो आपकी जर्नी से बहुत सारे मोटिवेशन लेंगे, क्योंकि आपने एक बार नहीं 2 बार इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। आई होप सो कि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। शाश्वत, हम यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं थोड़ा सा आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। तो मैं ओरिजिनली प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी 12th क्लास तक की स्कूलिंग वहीं से करी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से कंप्लीट किया 2018 में। उसके बाद मैंने 1 साल की लगभग सीरियस तैयारी करी एंड अपना पहला अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया। उस साल मेरी 78 रैंक आई मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैं IPS ज्वाइन किया 2019 के जो रिजल्ट थे उसके बेसिस पे। अभी मैं करंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एंड इस साल ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया था एंड दिस टाइम आई गॉट रैंक 19। शाश्वत, अभी आपने बताया कि आप IIT दिल्ली के पास आउट हैं और IIT दिल्ली से पास आउट करने के बाद 1 साल तक आपने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है। मैं भी सवाल उन एस्पिरेंट्स के लिए पूछना चाहती हूँ जो तुरंत कॉलेज से निकले हैं और एस्पायर करते हैं इस एग्जामिनेशन की। अगर वो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं तो उनको अपना साल कैसे बांटना है, बेसिक से लेकर के एग्जामिनेशन के लेवल तक किस तरीके से पढ़ाई करनी है? देखिए, आपका जब भी आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एक बार उसको देखना है एंड सिलेबस को आपको देखना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का जो 1 हफ्ता है या 10 दिन है, उसमें आप कुछ भी डायरेक्टली डोंट जंप टू रीड द बुक्स। आप पहले इस एग्जाम के प्रोसेस को समझे, थोड़ी टॉपर्स टॉक्स देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ें, गेट टू नो द एग्जाम कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। बिकॉज इसमें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है कि आप सही डायरेक्शन में जाए, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको शुरू में एक अपनी ब्रॉड स्ट्रेटेजी चॉक आउट कर लेनी चाहिए, शुरू के 10-15 दिन में थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके। उसके बाद फिर आपने बना लिया कि आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स पढ़नी है, आपको ये न्यूज़पेपर है जो आप फॉलो करेंगे। जब आपने ये सब डिसाइड कर लिया हफ्ता 15 दिन में, फिर आपको अपना ये देखना है कि आप पर डे कितना टाइम दे सकते हैं प्रिपरेशन में। ये हर किसी का अपना होता है, हो सकता है कोई 8 घंटे पढ़ता हो सकता है, कोई 12 घंटे डेली पढ़ सकता हो। उसके हिसाब से आपको एक एस्टिमेट लगाना है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स आप कैसे कितने दिन लगेंगे, फिर आपको और मॉक टेस्ट है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से फिर आपको अपना टाइम को बांटना है। एंड एक सजेशन मैं ये दे सकता हूँ कि जो ऑप्शनल है उसको भी थोड़ा लेके चलते रहे साथ से, स्टार्टिंग से ही ऑप्शनल भी डिसाइड कर लें। कई लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि ऑप्शनल में 4-5 महीने बाद डिसाइड करूंगा, तो बेटर है कि हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट एज वेल, और उसको भी आप शुरू से ही ट्राई टू कंप्लीट द रीडिंग्स। ये आप कर सकते हैं। शाश्वत, अभी आपने सिलेबस के बारे में बोला और बिल्कुल सिलेबस इज कंसीडर्ड एज बाइबल ऑफ द इंटायर एग्जामिनेशन। आपको वो एक राइट डायरेक्शन देता है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं कि सिलेबस को एक्चुअली किस तरीके से परसीव करना है, क्योंकि सिलेबस खुद में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई रिमेम्बर कि सिलेबस में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। तो सिलेबस इटसेल्फ इज वेरी डॉन्टिंग एट टाइम्स। तो पहले आप क्या करिए कि फर्स्ट स्टेप शुड बी टू बी फेमिलियर विद समथिंग। अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो पहले आप उससे फेमिलियर होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दें, जैसे मैंने ऐसा किया था। नहीं तो आप उसको हैंडी रखें, अपने बुक्स के साथ रखें, और जब भी आपको मौका मिलता है उसको पढ़ते जाएं एटलीस्ट, और उसको साथ में उसकी मीनिंग देख लें एटलीस्ट कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इफ दे मेंशन कि
फिजिकल गवर्नमेंट की फिजिकल पोजीशन क्या है, तो फिजिकल यू शुड नो मॉनेटरी और फिजिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से गूगल गूगल कर करके थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिलेबस से फेमिलियरिटी लीजिए। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सिलेबस आपको अपने एक तो हैंडी रखें और उसको एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दें गूगल वगैरह करके। ये जो सिलेबस है और हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए भी you need to know very well about what you have to study and that comes directly from the syllabus. तो ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ सिलेबस हम कहते हैं करंट अफेयर्स से डायनामिक, वो अगर हम आप थोड़ा सा समझाएं हमें। देखिए ऐसा होता है कोई भी टॉपिक है यूपीएससी का, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही आपके सिलेबस का पॉइंट आ रहा होगा। सपोज वी टॉक अबाउट जीएसटी, तो उसका एक पॉलिटी का एंगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो जीएसटी एक्ट है उसके प्रोविजंस, उसमें इकोनॉमी का एस्पेक्ट होगा कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कैसे अपोर्शनमेंट होता है, क्या ट्रेंड्स हैं जीएसटी में, कलेक्शंस कैसे रहे हैं, कितने 1 लाख करोड़ उसको मार्क को जैसे क्रॉस कर रहे थे जीएसटी कलेक्शन, रिसेंटली न्यूज आई थी। तो एक न्यूज में काफी डिफरेंट एंगल्स होता है, तो इसके लिए वही मैंने कहा फर्स्ट स्टेप इज योर सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सिलेबस अच्छे से आता होगा तो उसमें आपको पॉइंट्स पता होंगे कि इसमें फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट है जैसे, और पॉलिटी में भी आपका कुछ ऐसा टॉपिक है, तो फिर आप उसमें लिंकेजेस बना पाएंगे। और ये धीरे धीरे होगा, देखिए एक दिन में नहीं होगा, शुरू में आप पढ़ेंगे तो बहुत चैलेंजिंग लगेगा। कोई भी जैसे आपने कहा कि न्यूज का आर्टिकल पढ़ते हैं तो लगता है कि इतना सारा उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो बी पेशेंट, थोड़ा सा 2-3 महीने लगेगा आपको इस चीज को आने में कि आप लिंक कर पाएंगे। तो बी पेशेंट और करते रहे, बस अपनी मेहनत आगे बढ़ते रहे। शाश्वत, करंट अफेयर्स को किस तरीके से कवर करना है? देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूज़पेपर्स को सबसे ज्यादा फोकस दें, क्योंकि जो यूपीएससी ने अपना पैटर्न कर दिया है लास्ट के 2-3 साल में मेंस एग्जामिनेशन का, उसमें वो काफी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि यू रीड जस्ट वन पर्टिकुलर बुकलेट और फिर उससे आपका हो जाएगा। तो बेटर इज ऑलवेज कि डायरेक्टली रीड फ्रॉम दी न्यूज़पेपर्स। तो मैं अपने केस में बता सकता हूँ कि जैसे मैं क्या करता था कि मैं 2 न्यूज़पेपर्स फॉलो करता था, जरूरी नहीं है मैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ने की कोशिश करता था। अब आप एक भी ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मिनिमम 1 लीजिए और ट्राई टू पिक इन्हीं दोनों में से कोई एक, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। फिर जो आपका मंथली मैगजीन्स है वो बस एक सप्लीमेंट की तरह आपको यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स आने वाला है, तो उस समय लास्ट के टाइम पे आप किसी मंथली या ईयरली कंपाइलेशन को देख रहे हैं, दैट शुड बी ओनली योर सप्लीमेंट। प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन द न्यूज़पेपर्स। देयर इज नो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ के अचीव कर ले सकते। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जो क्वेश्चंस एकदम 100% क्लैरिटी से होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप एक एजुकेटेड गेस, आप अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाते हैं। क्या आप ये सिनारियो हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करना है? सो प्रीलिम्स के पेपर में ये इंटेलिजेंट गेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज के टाइम में क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है उसमें 30 to 40 क्वेश्चन ही होंगे जो इवन टॉपर्स अगर दोबारा पेपर दें उनको भी 30 to 40 क्वेश्चन ही शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, क्योंकि सोर्सेज बहुत स्कैटर्ड कर दिए बहुत। प्रीलिम्स इस ओशन में से वो, इट्स लिटरली मतलब ओशन में से कुछ भी वो पूछ रहे हैं, तो क्या पूछते हैं ये आप नहीं कर सकते, सब कुछ आप नहीं कवर कर सकते। और यूपीएससी भी नए क्वेश्चन हर साल ला रहा है क्योंकि एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं पुराने क्वेश्चन। उस चीज के लिए उस केस में आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका दोनों बार प्रीलिम्स क्लियर हो। जैसे मेरा लास्ट टाइम भी अच्छा स्कोर था, मेरे 125 से ज्यादा नंबर 2019 में प्लस 125 से ज्यादा थे, इस बार भी मेरे फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर था। तो मेरे केस में क्या वर्क करता था कि यही जो इंटेलिजेंट गेसिंग आपने कहा, इस चीज पे थोड़ा सा पहले से जब आप मॉक देते हैं तो मॉक टेस्ट को आप नॉलेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उसी टाइम पे आप इंटेलिजेंट गेसिंग की प्रैक्टिस करिए। ट्राई टू स्कोर अबव 120 इन एवरी मॉक टेस्ट विच यू गिव। तो उससे क्या होगा कि जब एग्जाम वाला दिन आएगा तो उस दिन भी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी ये इंटेलिजेंट गेसिंग करने की मॉक टेस्ट के थ्रू, तो उस दिन भी आप कर पाएंगे इस चीज को। और इंटेलिजेंट गेसिंग में मैं एक चीज और आपको स्टैटिस्टिकल फैक्ट ये बता देता हूँ कि दिस इज वेरी सिंपल, कि जिस क्वेश्चन में आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करे, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, डोंट लीव दैट अनलेस कि आपको उसमें बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर कोई इन्वॉल्व लग रहा है, क्योंकि दो ही ऑप्शंस बचे हैं अगर, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट आपका सही होने का। अगर किसी क्वेश्चन में आपने एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए तो उसमें कम अटेम्प्ट करें, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, वो आपका गलत होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो इस तरह से आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। शाश्वत, अगर हम मेंस की बात करें तो जिस तरीके से मेंस के भी आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये एनालिटिकल अप्रोच कैसे पूरे प्रिपरेशन में डेवलप करनी है? देखिए यस, तो यहीं पे न्यूज़पेपर्स का रोल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इशू चल रहा है कि
अभी अफगानिस्तान का कोई इशू है, तो न्यूज़पेपर्स में वो क्या करेंगे कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। एंड रीड एडिटोरियल्स, एडिटोरियल से आपको जो एनालिसिस है किसी भी टॉपिक का वो बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रीड, ये चीज आपको किसी भी कंपाइलेशन में नहीं मिलेगी। देयर यू विल ओनली गेट बुलेट पॉइंट्स, ये है यहाँ की इकोनॉमी ऐसी चल रही है, यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दे आर फाइटिंग फॉर पावर। बट जो उसका एनालिसिस है, कैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, वो बैकग्राउंड है जो, वो आपको पता होना चाहिए। इवन बाकी जो, नॉट जस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और भी जैसे इकोनॉमी है, तो उसमें न्यूज़पेपर्स आप डेली पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ ट्रेंड्स मिलते रहते हैं कि आरबीआई का जो बुलेटिन है उसमें क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कोई डेटा शो कर रही है। तो ये एनालिटिकल अप्रोच आपका यूपीएससी में, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे टू डेवलप इट। एडिटोरियल्स को आप अंडरस्टैंड करके पढ़िए, रादर देन जस्ट गोइंग टू मंथली मैगजीन एंड मगिंग अप डेटा, ये जीडीपी इतना हो गया, ये हो ऐसा हो गया, व्हाई इट इज ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका आपको सारा कुछ न्यूज़पेपर्स में आता है, हर दिन एडिटोरियल्स होते हैं, इसमें डेली डिबेट चलता है कि जो भी एनालिसिस है और बिगेस्ट एक्सपर्ट्स करते हैं, तो दैट इज द बेस्ट सोर्स आई थिंक। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो शाश्वत, आपने क्या ऑप्शनल अपना ऑप्ट किया था? जी, माय ऑप्शनल, तो मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज कंसिडर्ड एज, बहुत कम रिसोर्सेज रहते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, बट स्टिल यू हैव टू बिकम वन ऑफ द यूनिक कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से आपने एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी की? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिसअब्यूज अ बिट ऑल दोज हु बिलीव कि एंथ्रोपोलॉजी में कम, आपको कुछ बहुत ही कम पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में भी इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स टाइम। मेरा टाइम काफी लगा था, मैंने अपना टाइम दिया था उसमें। एंड ऐसा भी नहीं कि कोई ये मैजिक सब्जेक्ट है यूपीएससी का। लास्ट टाइम मेरे एंथ्रोपोलॉजी में ही थोड़े कम मार्क्स थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई हैड गुड मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट आता है, उस बेसिस पे पिक करिए। ये मत सोचिए कि इसने एंथ्रोपोलॉजी अच्छा चल रहा है तो इसको मैं इसलिए ले लूँ। मैंने अपना, व्हेन आई टुक एंथ्रोपोलॉजी आई टुक इट, इंटरेस्ट वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स आल्सो कि मेरे उसमें लास्ट टाइम मार्क्स कम आए। दूसरी बात आती है, आपने जैसे कहा कि एंथ्रोपोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है, आई थिंक दैट्स आल्सो योर क्वेश्चन। तो वहां पे देखिए, टॉपर्स के डिफरेंट ब्लॉग्स है, डिफरेंट टॉपर्स के एंथ्रोपोलॉजी विल फाइंड कि एक दो साल से बहुत अच्छा ट्रेंड रहा है, तो दे हैव रिटन वेरी डिटेल्ड ब्लॉग्स। तो आई जस्ट वेंट टू दोज ब्लॉग्स, और मैंने उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो उन्होंने बेसिक बुक्स बताई हुई है, जो उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसको मैंने फॉलो किया। एंथ्रो में वन सजेशन आई विल गिव फ्रॉम माय साइड इज ट्राई टू राइट केस स्टडीज, एंड ट्राई टू, जो थिंकर्स हैं, ट्राई टू कोट थिंकर्स। तो उससे आपको काफी एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट का जो चैप्टर है वो काफी हेल्प करता है। एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ट्राई टू मेक डायग्राम्स। तो ये मुझे लगता है कि मैंने इस पे थोड़ा फोकस दिया था अपने एंड से। ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल किस तरीके से कवर करना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो जब मेंस का पेपर होता है तो काफी वो स्ट्रेसफुल टाइम रहता है, उस समय किस तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज करना है, एक एस्पिरेंट को किस तरीके से टाइम मैनेज करना है? यस यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। तो uh, उस चीज के लिए मैं ये सारे एस्पिरेंट्स को मैं अपने तरफ से यही सलाह दे सकता हूँ कि हैव अ गुड हॉबी। हाफ एन आवर या 1 आवर की आपकी कोई रनिंग कर सकते हैं आप, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं आप, uh, कोई भी ऐसी चीज, लिसन टू म्यूजिक। तो एक चीज आप इसको रखें और उसको फॉलो करें, तभी आप नेक्स्ट डे फुली रिचार्ज होगे, फिर से अपनी प्रिपरेशन में आ पाएंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम को ही बस एक महीने पढ़ लिया आपने और हो गया, एक महीने आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया। आप मान लीजिए 14 घंटे पढ़ रहे हैं हर दिन, लेकिन एक महीने बाद आप बर्न आउट हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल फिगर एक 10 आवर्स का अगर आपका है स्टडी का, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और उसके साथ अपना बाकी जो लाइफ है उसको भी ट्राई टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि लंबी, ये दिस एग्जाम इज अ मैराथन। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक आए, ऐसी रैंक आए जो उससे आपको सर्विस अपनी डिजायर्ड ना मिले। तो यू कैन नेवर बी श्योर कि बस मैं अभी अपने बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करके, फिर पहली चीज ये हो गई कि साथ ही साथ कोई एक्टिविटी अच्छी परस्यू करना। जैसे मैं रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह थोड़ी ट्राई करता रहता था, समटाइम्स मेडिटेशन ऑल्सो, ये सब चीजें। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एक मेंटल एस्पेक्ट होता है ये, कि बहुत प्रेशर लगता है कि इतने कम लोग आएंगे लिस्ट में। मैंने भी फेस किया वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आई बिकम सक्सेसफुल नाउ, बट सम टाइम बैक आई वाज एन एस्पिरेंट। तो 10 लाख लोग, इतने ज्यादा लोग देते हैं, लेकिन लिस्ट में कितने कम लोग आएंगे। जब हम ये सब सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा रिजल्ट, तो हमारा टाइम पढ़ने के बजाय हमारे जो फालतू के थॉट्स आते हैं उसमें वेस्ट होता है। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जब भी आप थोड़ा ज्यादा सोचने लग रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं, तो जस्ट स्टेप आउट, उस समय पढ़ाई छोड़ दीजिए, वही कोई बाहर निकलिए, थोड़ी देर फ्रेश एयर लीजिए, और फिर वापस आई प्रिपरेशन में। और सोचना नहीं है आपको इस एग्जाम में, खाली अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उस वहां सोचना है आपको कि क्या मैं अच्छी स्ट्रेटेजी बना दूं, वैसे अपने ऑप्शन में कैसे
टाइम ज्यादा कम टाइम में ज्यादा पढ़ लूं, लेकिन ये सोचना कि क्या होगा नहीं हुआ तो क्या, देखिए सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आई नो कि कुछ लोग ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ लोगों को घर से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आई माई सेल्फ है फ्रेंड्स की जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके घर में बहुत चैलेंजेस थे। किसी के फैमिली में कोई इशू है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। तो यू डोंट थिंक कि भाई आप हर कोई फेस कर रहा है उसको, तो बस जस्ट एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, इसको मैं टैकल करूंगा, लेकिन साथ साथ अभी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। और प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है सोचना कि रिजल्ट क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपना काम आप 100% करें। तो जब आप अपना 100% देंगे उस साल आपको रिजल्ट मिलेगा, जब अपना मैक्सिमम देंगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं तो रीड फॉर 12 आवर्स, आपको सक्सेस मिलेगी। अपना हमेशा आप कंस्ट्रक्टिव वे में अपने जो माइंड है उसको लगाने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, जब मैं भी एस्पिरेंट था तो मैं भी कई बार हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है, ह्यूमन माइंडसेट है वो, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप इस तरह से। Shashwat, how Study IQ has been part of your journey? सो जैसे यूट्यूब वगैरह कभी कभार मैं चलाया करता था, तो सो समटाइम्स इट यूज्ड टू बी क्वाइट हैंडी कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कोई पर्टिकुलर इशू में, तो मैं वो देख लिया करता था, तो दैट मीन्स। Thank you so much, Shashwat ji, for joining us in this interview session. थैंक यू। It was absolute pleasure to have you, and the entire team wishes you all the very best. Thank you.